मीडिया बंधुओं का स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाला और हमारे लिए आए यहाँ पर। प्राकृतिक सुंदरता इस धरती की बहुमूल्य धरोहर है और उसमें ही हिमाचल प्रदेश उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो इस बार जो संयुक्त भारतीय खेल फाउंडेशन अपना 9th नेशनल गेम्स यहाँ पर कराने जा रहा है धर्मशाला स्टेडियम में, जो 29 to 30 नवंबर में होने जा रहा है। इसमें सभी लगभग 15 स्टेट के अलग अलग खिलाड़ी, अलग अलग एज कैटेगरी के खिलाड़ी यहाँ पर आएंगे और पार्टिसिपेट करेंगे। तो आप सभी को बुलाए अलग अलग खिलाड़ी, अलग अलग एज कैटेगरी के खिलाड़ी यहाँ पर आएंगे और पार्टिसिपेट करेंगे। तो आप सभी को बुलाने का भी यही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जाए और इस भव्य आयोजन का लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा हो। और ये सारा सिस्टम ऑनलाइन है, कोई भी ऑनलाइन अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकता है। और इसमें एक सबसे बड़ा हमारे इवेंट्स में एक बहुत अच्छी खासियत है कि अगर हम जूनियर प्लेयर्स को लेते हैं तो हम सीनियर्स को भी लेते हैं। जैसे कि लास्ट इवेंट हमारा दिल्ली में हुआ था, वहाँ पर रामबाई हरियाणा से जो बिलोंग करती हैं, एथलीट हैं, वो 106 साल की हैं। उन्होंने आकर के जब अपने आप को पार्टिसिपेट किया तो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उन्हें ये देख करके बहुत मोटिवेशन मिलता है कि जब वो एज कोई लिमिट ही नहीं है, वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो हमारी संस्था का सबसे मेन मोटो तो यही है कि सभी को प्लेटफॉर्म देना और सभी मोटिवेट हों, आगे बढ़ें और अपने देश का नाम रोशन करें, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहें, फैमिली को, राज्य को, सबको गौरवान्वित करें। तो इस बार हमारे इवेंट में एक और खासियत है कि इसमें जो स्पेशल चाइल्ड्स हैं, जो हैंडीकैप्ड हैं, वो भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो मैं अनुरोध करूंगी सभी से कि जितने भी लोगों तक ये मैसेज जा रहा है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, इस भव्य आयोजन में आए। थैंक यू। कौन कौन से इवेंट जो है करवाए जा रहे हैं इस पूरी प्रतियोगिता के दौरान? इसमें कबड्डी है, एथलेटिक्स है, बैडमिंटन है और ऐसे काफ़ी सारे गेम्स हैं जिसका हम लोगों ने प्रॉपर हमारे वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ है www.sbkf.in। इससे आप जाकर के पूरी डिटेल भी ले सकते हैं, ऑनलाइन अपने आप को रजिस्टर्ड भी करा सकते हैं। और अगर फिर भी कोई इश्यूज़ हैं या कुछ क्वेरीज हैं तो हमारे प्रॉपर नंबर वहाँ पर अवेलेबल हैं, तो इजीली आप लोग वहाँ से डिटेल ले सकते हैं। कल्चर एक्टिविटी क्या होगी? स्टेडियम धर्मशाला कौन सा स्टेडियम? एचपी स्टेडियम या इंडोर स्टेडियम? इंडोर स्टेडियम भी और एथलेटिक्स स्टेडियम, जो सिंथेटिक ट्रैक है, दोनों। इंडोर भी और एथलेटिक्स का जो सिंथेटिक ट्रैक है वो। जो विनर्स होंगे उनको किस तरह से पुरस्कार क्या दिया जाएगा, किस तरह का इसका शेड्यूल है? हम लोग प्रॉपर तरीके से ओपनिंग सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी जो हम लोग नेशनल गेम्स में देखते आ रहे हैं, वैसे वेल प्लान हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हमारा प्रॉपर स्टेज बनेगा, जिसमें डांस के भी प्रोग्राम होंगे, कल्चरल भी इवेंट होगा। और जो बच्चे जीतेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड रहेंगे, उन्हें हम लोग मेडल्स देंगे, साथ में हम उन्हें सर्टिफिकेट भी देंगे, ताकि वो लोग अपने आप को प्रमोट कर पाए। और जब बच्चा मेडल लेता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, छोटी जगह का हो चाहे बड़ी जगह का हो, वो अपने आप में सेल्फ प्रमोट होता है। वो हमेशा सोचता है कि हमें कहीं ना कहीं हमारे इवेंट्स को बचा के रखना और आगे खेलते रहना है। और जो पेरेंट्स है, आसपास का जो माहौल होता है, वो लोग भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं कि काश हम भी उस टूर्नामेंट में खेल पाते। बट हम आप लोगों के माध्यम से चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने आसपास के लोगों तक या पूरे इंडिया में वो चीज़ें पता चले, ताकि इस भव्य आयोजन का सभी लोग लाभ उठा सकें। जो विनर है उनको कैश प्राइज भी रखा गया है? कैश प्राइज नहीं है, मेडल और सर्टिफिकेट। एक्टिविटी क्या होता है, उसकी एक प्रक्रिया होती है कि स्टेट और डिस्ट्रिक्ट से ये डायरेक्ट नेशनल हो रहा है, इससे पहले स्टेट नेशनल? एक्चुअली क्या होता है, जो गवर्नमेंट ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन, डिवीजन सिलेक्शन, देन स्टेट सिलेक्शन करती है, देन नेशनल होता है, देन इंटरनेशनल होता है। अब वो जो बच्चे होते हैं, हर एक बच्चा नेशनल क्वालिफाई नहीं कर पाता, उस लेवल पे पहुंच नहीं पाता है, ना नेशनल लेवल पे ना ही इंटरनेशनल लेवल पे। बट जो ऐसे बच्चे हैं जो करना चाहते हैं, बच्चे नहीं, जिनकी उम्र हो चुकी है, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, हम उनकी भी बात करेंगे, वो लोग भी इसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं। ये तो सेल्फ एंजॉयमेंट भी होता है, प्लस सेल्फ वो जब अब एक उम्र के बाद में बंदा क्यों खेलना चाहेगा, वो अपने एंजॉयमेंट के लिए खेलना चाहेगा, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खेलना चाहेगा। तो जब बच्चा हमारे पास में ओपनली डायरेक्टली पार्टिसिपेट भी करता है, उन्हें जब ऐसे प्लेटफॉर्म मिलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ता है, ताकि वो अपने गेम को प्रमोट करे। और अगर वो इस बार हार गया तो और उन्हें कितनी अच्छी तैयारी करनी है, चाहे छोटे लेवल हो चाहे बड़ा लेवल हो,
तो हम लोग इसलिए डायरेक्टली ओपन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन फीस भी होगी इसमें? रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी, फीस भी होंगी, नॉमिनल जो चार्जेस है हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल रहेगा जी। नियर अबाउट हमारा 1500 रुपए, जिसमें हमारे जो ये धर्मशाला है उनके लिए 50% हम लोगों ने रखा गया है, डिस्काउंट रखा गया है। जो आधार कार्ड जिनका धर्मशाला का रहेगा वो, और साथ में बोनाफाइड जो रहेगा उनके लिए, क्योंकि हमें सारे अरेंजमेंट प्रॉपर तरीके से उसी फीस में और हमारी टीम के माध्यम से ही करने पड़ेंगे, जिसमें हमें स्टेज बनाना है ना, यूनिफॉर्म प्रोवाइड कराना, हम लोग उसमें ट्रैक सूट, हम लोग बच्चों को टी शर्ट देंगे सभी को, हम आईडी कार्ड देंगे, हम उन लोगों को प्रॉपर ओपनिंग सेरेमनी, क्लोजिंग सेरेमनी, देन मेडल्स, देन सर्टिफिकेट, और अगर बच्चा अच्छा क्वालिफाई करता है, काफी अच्छा परफॉर्मेंस होता है, तो हमारे आगे इंटरनेशनल भी होते हैं। आप फीस ले रहे तो उसमें सुविधा क्या रहेगी, रहने की, खाने की, सारी इसमें? नहीं, जो लोकल बच्चे हैं उनके खाने और रहने की सुविधा नहीं है, वो ऑलरेडी लोकल आइड है तो कोई दिक्कत नहीं। जो बाहर से आएंगे उनका, तो बाहर से वो अपना सेल्फ करते हैं, ऑलमोस्ट सेल्फ करते हैं। सर, आपने कहा कि आपका 9th एडिशन है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि पिछले 9 एडिशन में कोई ऐसे बच्चे, या 8 एडिशन में हुए तो 9th है, जो किसी वाकई ही राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने पहुंचे, मोटिवेट हुआ, ऐसा कोई एग्जाम्पल अभी तक है? ऐसा है, हमारे जम्मू से है जो बॉक्सिंग के हैं, हमारे यहाँ नेशनल खेलने के बाद जो हमारा गोवा में नेशनल हुआ था, वहाँ से उन्हें जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी सपोर्ट किया। देन आज वो बच्चा सिंगापुर में एजुकेशन भी बॉक्सिंग में ही कर रहा है, साथ में वो प्रो भी खेल रहा है। उनका नाम है योगेश शर्मा जी, जो अभी उनका रशिया के लिए प्रो के लिए भी सिलेक्शन हुआ है। और साथ ही कुछ बच्चे ऐसे हैं, हम ये नहीं कहेंगे देखो, वी आर द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, राइट। हमारा मेन उद्देश्य है प्लेटफॉर्म देना, बच्चों को बढ़ावा देना, फिटनेस को बढ़ाना। उसके साथ साथ कुछ ऐसे बच्चे हैं जो हमारे सर्टिफिकेट है उसके माध्यम से उन्हें कई जगह बेनिफिट भी हुआ, जैसे कुछ बच्चे हमारे आर्मी में भी क्वालिफाई हुए, जिसका प्रूफ हमारे पास है। बट वी आर नॉट, हम लोग कभी ऐसा किसी को नहीं बोलते हैं, क्योंकि हम लोग तो प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं। गवर्नमेंट अलग होता है, प्राइवेट अलग होता है, बट हम कोशिश हमेशा करेंगे कि हमारे साथ में जितने लोग हैं, हम इसमें गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमने लेटर भी ऑलरेडी जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर है श्री अनुराग ठाकुर जी, लास्ट टाइम भी हमने उनको दिया था, इस बार भी हम उन्हें इन्वाइट करेंगे। बट कुछ टाइम के कारण वो लोग अवेलेबल हो पाते नहीं हो पाते, वो तो लास्ट में पता चलता है। पार्ट ऑफ खेलो इंडिया? नो, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ खेलो इंडिया। ये जो है खेलो इंडिया को फॉलो करता है। हम लोग उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, क्योंकि वो एक ऑलरेडी सिलेक्टेड बच्चे उनके पास रहते हैं, क्योंकि हमारे पास सिलेक्टेड बच्चे नहीं है। बट जो दूसरा बच्चा है जो सिलेक्ट नहीं हो पाया उस जगह पे, उसे भी खेलना है, उसे भी प्रमोट करना है, क्योंकि वो तो अपना गेम बंद नहीं कर सकता। अब उनके लिए हम क्या करें, उनके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। जैसे हमारे स्केटिंग के हैं, हमारे राहुल जी है जो धर्मशाला से है, और कांगड़ा, इनका कांगड़ा में भी क्लब है, और एक पवन जी है जो शिमला से है। अब ये छोटे छोटे बच्चे अपने आप को प्रमोट करना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं। जब छोटा सा मेडल मिलता है ना, बहुत खुश होते हैं। उनके चेहरे की स्माइल आप जब देखोगे तो आपके चेहरों पे भी हंसी आ जाएगी। तो हम उस चीज के लिए, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए हम लोग बैठे हैं। SPKF जो है, it's sponsored by any government organization or affiliated with any government organization? No, it is under government register organization. Okay, but Under Cooperative Societies Act or no, we have two type of हम लोग के पास में दो it's a ऑर्गेनाइजेशन, company or it's a नहीं, इसलिए NGO। और मेन हमारा वही होता है कि बच्चों को सपोर्ट करना। और देन एक प्रोफेशनल लेवल पे हम लोग, जब आप इवेंट्स, हमारे पुराने इवेंट्स भी देखेंगे, जैसे आप एक बार SBKF सर्च करें गूगल पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तो आपका पूरा डेटा हमारा मिलेगा, पूरी हिस्ट्री आपको मिलेगी, हमारे जो जो डॉक्यूमेंट्स है सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और ये 9th हम लोग यहाँ जब कराने आए हैं, तो कहीं ना कहीं हमें जो यहाँ पर सपोर्ट मिला, प्यार मिला, इवन जो गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिला। जैसे हमें ग्राउंड लेने में भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, हमें इमीडिएटली उसमें एक्शन लिया, शिमला से हमारी परमिशन मिली, क्योंकि हम लोग अच्छे इवेंट्स कराने जा रहे हैं और हर कोई चाहता कि ऐसे इवेंट्स हो। साथ में हम लोग जो स्पोर्ट्स डायरेक्टर सर है उन्हें भी हम लोग इन्वॉल्व करेंगे कि आप लोग भी समय निकाल के हमारे इस इवेंट को, बच्चों को प्रमोट करें। और जो CM साहब है, जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर सर है हिमाचल प्रदेश के, आप लोगों के माध्यम से भी हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि अच्छे लोग साथ में जुड़े और सभी लोग सपोर्ट करें, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो हम इस इवेंट को और भी बेहतर कर पाएंगे। क्योंकि आधार कार्ड यहाँ का नहीं होगा और वो आते हैं
ऐसे बहुत से रहेंगे, है ना। और पेमेंट नॉट इशू, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि हम तो चाहेंगे कि अगर हमारे पास कुछ अच्छे स्पॉन्सर अगर मिल गए तो हम खुद बच्चों के लिए 50 नहीं 100% फीस भी माफ कर देते। वन मोर थिंग हम बोलना भूल गए, जो नेशनल प्लेयर है ऑलरेडी हिमाचल प्रदेश का, उनके लिए ये एंट्री टोटली फ्री, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली प्रमोट हो गए, ऑलरेडी वो प्रमोट है। बट हमारा काम है उन्हें और प्रमोट करना, उन्हें और सपोर्ट करना, ताकि जो उनके जूनियर लोग आएंगे उनका बॉडी लैंग्वेज देखकर वो लोग भी सीखेंगे कहीं ना कहीं। और एक और चीज़ है, जो हैंडीकैप्ड है, जो हमारे हैंडीकैप्ड है, हमारे पास बहुत से ऐसे बच्चे उदाहरण हैं, उनके लिए भी हमने 50% ही रखा गया है। और कोई ऐसा गरीब बच्चा है जो ऐसा बोलता है, या फिर ऐसा कोई एनजीओ है जो चाहता है कि हमारे बच्चे टैलेंटेड है, कुछ हमारे बच्चों के लिए करिए, तो उनके लिए भी हम लोग 100% हमारे तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट हम उन्हें सपोर्ट करेंगे। और जो दे सकता है इजीली, वो कहीं ना कहीं इजीली दे सकता है, ताकि हम लोग और भी इवेंट में अच्छा पेमेंट लगा के उससे हम लोग और भी अच्छे से प्रमोट कर पाए। कुछ हमारे पास में सीनियर्स लोग हैं, मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, जो ऑलरेडी एशियन गेम्स खेल चुके हैं। मिस्टर भास्कर राव है, वो कॉमनवेल्थ गेम भी खेल चुके हैं, जो गोल्ड मेडलिस्ट है, वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। लास्ट टाइम हमारा इवेंट हुआ था पंजाब में, जिसमें द ग्रेट खली जी भी आए थे, जो कि आप लोग सभी जानते हैं। इस बार भी हमने उन्हें अप्रोच किया है कि बच्चों को मोटिवेट करने के लिए आए, बट अगर वो यहाँ रहेंगे तो बिल्कुल वो समय दे पाएंगे। और आप लोग भी चाहे तो इस इवेंट को हम और भी क्या बेहतर कर सकते हैं, और हम उसमें और क्या इंक्लूड कर सकते हैं, सो हम लोग मिलजुल के उसको बेस्ट प्लान कर पाएंगे। सर, लास्ट इवेंट में आपकी कितनी एनरोलमेंट थी और इस बार आपकी एनरोलमेंट? हमारा लास्ट इवेंट हुआ था 8th नेशनल साई स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जो कि दिल्ली में है। उसमें हमारे 1500 स्टूडेंट थे, 1500 बच्चे थे, बच्चे सीनियर सबको मिला के। और यहाँ हम ज़्यादा नहीं, हम नियर अबाउट 500 to 800 के बीच में भी हम लोग प्लान कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमारा इवेंट है, हमें पूरे अरेंजमेंट भी देखने हैं, उसको वेल प्लान भी करना है। क्योंकि जैसे हम लोग भी यहाँ पर आए तो हम लोगों ने भी देखा, हमें ऐसी बिल्कुल आदत नहीं है पहाड़ी और इन सारी चीज़ों की, बट आके काफ़ी अच्छा लगा। और कुछ होटल्स वगैरह भी हमें देखने, ताकि हमें प्रॉपर तरीके से उन्हें गाइड करना है कि जो बाहरी स्टेट का कोई पार्टिसिपेंट आ रहा है तो उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। हम लोग और आप लोग जानते हैं सारी चीज़, बट वो लोग नहीं जान पाते। तो जो मेन ग्रुप से जो अच्छे खिलाड़ी, हम लोग उनको इन्वॉल्व। सो जो पार्टिसिपेट, यस, हमारे पास है, हमारे एम्बुलेंस रहेंगी जो 24 आवर्स 2 डेज के लिए रहेंगी ऑलरेडी। सर जो पार्टिसिपेट करेंगे तो आगे जाके कहाँ पे खेलेंगे, उनको आगे जाके प्लेटफॉर्म मिलेगा या एक सिंपल ये इवेंट ही है इसके बाद? क्या होता है, हमारे 8th नेशनल हुआ तो 8th इंटरनेशनल भी होता है, जो कि लास्ट दुबई में हुआ था, जो आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद जो हमारा यहाँ से जो हमारा 9th नेशनल होगा, उसके बाद 9th इंटरनेशनल अभी प्लान नहीं किया, बट कहाँ होगा वो 4-5 महीने बाद ही हम लोग पूरा प्लान करके उसको अनाउंस करेंगे। कहीं ना कहीं जो पार्टिसिपेंट कल जिसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो कहीं ना कहीं होगा कि इंटरनेशनल लेवल पे अन्य प्रतियोगिता होगी, उस पे भी उनको लेकर जाया जाएगा, उनको लेके जाएगा, क्योंकि ये चीज़ यहीं तक ही फिनिश नहीं करते, उन्हें हम आगे भी फॉलो। इससे पहले जो अंतर्राष्ट्रीय इवेंट हुआ था वो कहाँ पे करवाया था? दुबई, जो कि हमारी वेबसाइट और हमारी इंस्टाग्राम पेज पे सारी चीज़ें है। जैसा कि हमने स्केटिंग की बात की, हर स्केटिंग के लिए जो है ट्रैक की जरूरत होती है, आप रोड पे कराएंगे या उसके लिए अलग से ट्रैक बनाएंगे? राहुल जी प्रैक्टिस। आपको सभी को पता है कि धर्मशाला में मैं पिछले 10 से 12 साल पहले से स्केटिंग करवाता आ रहा हूँ, लेकिन मेन प्रॉब्लम मेरे साथ यही रही है, स्केटिंग करने के लिए मुझे प्रॉपर जगह नहीं मिली। मेरे पास सैकड़ों, मैं अब तो हज़ारों कह सकता हूँ, बच्चे प्रैक्टिस कर चुके हैं, बट स्टिल आज तक मुझे कोई प्लेस मिला नहीं है। मैं अभी भी हमने किया एक बास्केटबॉल, हमने ट्रैक कोर्ट जो हमने चूज़ किया हुआ है, उसके ऊपर मैं स्केटिंग करवाऊँगा। एक्चुअली यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी समय से प्लान चल रहा है, बट वो आज नहीं कल, शायद में भी 2-3 साल बाद में स्केटिंग रिंग रेडी हो जाए। बट जो प्रॉपर स्केटिंग कराने के लिए जो स्पेस चाहिए होता है, जो सरफेस चाहिए होता है, बास्केटबॉल कोर्ट और मेन रोड परफेक्ट होता है। तो हम बास्केटबॉल कोर्ट को हम प्लान आउट कर रहे हैं, वहाँ पर इजीली 70-100 मीटर का ट्रैक बन जाता है और वह इवेंट इजीली हो जाता है। जी, थैंक यू।
संयुक्त भारतीय खेल फाउंडेशन